99.89, 99.77 और 99.92 ये वो परसेंटाइल्स है जो हमारी मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करी है। इन स्टूडेंट्स को मैंने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हुए और मेंटोर करते हुए 3-4 चीजें निकाली हैं जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतना बेहतरीन तरह से एक्सेल कर सकते हो कि शायद आप 100 परसेंटाइल भी इसके अंदर स्कोर कर दो। अब जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है वो तो ये वीडियो को जरूर देखो, आपको बिल्कुल एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा 100 परसेंटाइल का। लेकिन अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई नहीं भी कर रखी है, आपकी केमिस्ट्री वीक भी है, फिर भी आप 50 से 60 मार्क्स, जहां पे 97 से 99 परसेंटाइल डिसेंटली बन जाएगा आपका केमिस्ट्री के अंदर। ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है और मुझे आपसे बस 3 ही प्रॉमिसेस चाहिए। पहला प्रॉमिस क्या चाहिए? एक्शनेबल बनोगे यार, ठीक है। ये नहीं वीडियो सुन के चले गए, हाँ भैया ये करना है, ये करना है, करना है, और कल से वापस अपने उसी तरीके में चलना चालू होगा। नहीं, वो सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं जो इन लोगों ने यूज करे हैं और ये एक्चुअली में इन पे एप्लीकेबल होगी। इन्होंने इतनी अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार। प्लस कंसिस्टेंसी, यार देखो दिन कम बचे हुए हैं, 30-35 दिन बचे हुए हैं। अब इसके अंदर भी अगर अपना 100% आप नहीं दोगे तो गेम आप खत्म है भाई, ठीक है। प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अभी मेंस, एडवांस और फिर जोसा काउंसलिंग, उसके बाद ये चैनल ही आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करने वाला है और कोई चैनल नहीं करेगा, तो ये जरूर कर लो। देखो यार सीक्रेट क्या है, अब सीक्रेट बताता हूं क्या है। सीक्रेट क्या था? पहला तो कोर्स कंप्लीशन। कोई भी टॉपिक अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो इन बच्चों ने क्या करा था कि भाई टॉपिक को ना ये लोग कहीं ना कहीं से देख के चले गए, मतलब मैराथन से देख के चले गए, वन शॉट से देख के चले गए, बट इन्होंने कोर्स जरूर कंप्लीट करा। क्योंकि अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, इजी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो बन जाएगा, और मोस्टली इजी क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में। फिर सब टॉपिक मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी चैप्टर से जो सब टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उस सब टॉपिक को उन्होंने अपने नोट्स में मार्क करके रखा हुआ था। तो इससे क्या होता है भैया, उसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से उस चीज को पढ़ लेते हो और हाई प्रोबेबल था कि यहीं से सवाल आए। 80% सवाल तो यहीं से ही आए थे। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्री में, प्रिंट आउट निकलवा के अपने नोट्स के अंदर मार्क कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 और 21 के, ठीक। एक सीक्रेट और था, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपका ऑलमोस्ट 70 से 80% पेपर बना है डायरेक्ट लाइंस से। तो इन्होंने एनसीईआरटी का रीडिंग भी ठीक ठाक लगा के रखा था, तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल एक साथ हो पाई थी, ठीक। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक का, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसी चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी। और बाकी मेंटोरशिप में अगर आप आना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे अवेल उसको कर सकते हो। 1-to-1 आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपका टाइम टेबल बनवाएंगे, आपको शेड्यूल बनवाएंगे और आपको लेकर जाएंगे एक अच्छी परसेंटेज तक। देखो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमर्सम और रिएक्शन मैकेनिज्म, इनको कैसे टैकल करना है। देखो थ्योरी आप कंप्लीट करो, ठीक। थ्योरी कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं। पहला, आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है तो उससे कर लो, और अगर कोर्स नहीं है, ठीक है, तो बाउंस बैक सीरीज का वन शॉट देखा, ठीक, और मोशन जेई 2021 की सीरीज का सॉल्विंग सेशन देखा। ये दोनों ही चीजें मिक्स तो होकर इस कोर्स के बराबर की हैं, ठीक। अब जेई संकल्प की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट को सॉल्व कर लिया। ये हम लोग मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स को देते हैं, बट आपको भी हम लोग ने दे रखी है जेई संकल्प की टेस्ट ऐप पे आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसी शीट्स है भैया, देख लो। देखो यार शीट्स के अंदर क्या है, शीट्स के अंदर क्या है, बेसिकली हम लोगों ने 43 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। हम लोगों ने 43 क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी है। कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्यों डाला भैया, मेंस में तो आता नहीं है। अरे कॉम्प्रिहेंशन टाइप में हम लोगों ने आपका रिवीजन कराने के लिए वो कॉम्प्रिहेंशन डाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक। फिर न्यूमेरिकल टाइप है और मल्टीपल चॉइस भी है और सबके सॉल्यूशंस भी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये शीट अगर आपने सॉल्व कर ली तो 43 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करे तो इसमें आराम से आपकी 70 से 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस में आपका 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक साथ हो जा रहा है, मैच द कॉलम भी है, उसमें 4 क्वेश्चन एक साथ हो जा रहा है, इस तरीके से। तो इसको आप हमारे टेस्ट ऐप से आप अवेल कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक। इसके बाद ये इन बच्चों ने लगाया अच्छे से। फिर पीवाईक्यूज लगाए 2021, 22 और 23 के, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन ये हुए, 30 क्वेश्चन लगभग ये हुए, कितने हुए, 73 क्वेश्चन हुए। और इसके बाद जेई संकल्प के लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट दे दिए, जो कि टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी टेस्ट ऐप के ऊपर पड़ी हुई है, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट जो है लेवल 2 लेवल 3 का इन्होंने दे दिया था। अच्छा आप लोग के लिए 10% ऑफ है, ठीक है। हमारी मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को तो 80% ऑफ मिलता है, लेकिन आप लोग के लिए 10% ऑफ है। रीस्टार्ट कोड आप लगा देना। तो लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट से क्या हुआ, जैसे मान लो एक बार चैप्टर इन्होंने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद इनको जब रिवीजन करना था, या तो उस समय ये दोनों टेस्ट दे दिए, 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां हो गई, या फिर इन्होंने कब दिया, जब पूरा का पूरा चीज इन्होंने कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, खुद को टेस्ट करने के लिए टेस्ट इन्होंने एक बार अटेम्प्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे इनका पूरा का पूरा रिवीजन बढ़िया से हो गया। देखो इन 43 क्वेश्चंस में बढ़िया वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, यहां पर प्रीवियस ईयर में जो आ रखा है उसकी प्रैक्टिस हो गई, प्लस टेस्ट में और प्रैक्टिस हो गई, काम खत्म। इसके अलावा कहीं से सवाल बाहर जाने नहीं वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन से अमाइंस वाले पोर्शन के ऊपर। अब देखो थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे वन शॉट से यूज कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है, वन शॉट से कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि यार ऑब्वियसली इसके अंदर जो थ्योरी है वो है ही नहीं इतनी ज्यादा, वन शॉट में आराम से कवर हो जाएगी। प्लस जेई संकल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शीट ये लगा लेना यार, ये अच्छी चीज है। आप लोग के जो कोचिंग के अंदर डीपीपी शीट मिल रही है देखता हूं मैं, इतनी बड़ी बड़ी शीट होती है 50 60 80 90 क्वेश्चन की, और रेलेवेंट होते नहीं है। ये हम लोगों ने बिल्कुल प्रीवियस ईयर के बेसिस पे डिजाइन करके लगा रखी है, बच्चों को बहुत फायदा हुआ है इससे, तो आप इसको लगा लेना। पीवाईक्यू 2021 और 22 और 23 केस में और लगा लो, 23 के भी आप करना चाहो कर लेना, वरना मैं तो रिकमेंड करता हूं एज ए टेस्ट दो, ठीक। और अंत में एक रिएक्शन हैंडबुक बना लो, रिएक्शन हैंडबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हमने बना रखी है आपके लिए, उसका 2 से 3 बार रीडिंग लगा लिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, सारा का सारा रिएक्शन दिमाग में बैठ गया है, क्या यहाँ पे रिएक्शन दिमाग में बैठ जाए, थ्योरी हो जाए, क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाए, काम खत्म। इसके अलावा एक चीज छोटी सी और है जो कि सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा, एनसीईआरटी से फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी से पूछी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, रिवीजन करने के लिए हैंडबुक का भी यूज कर सकते हो, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स आपको दिखाता हूं, उनका भी यूज कर सकते हो। क्या चीज है आओ दिखाता हूं। तो भाई यार ये ना एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, एक्चुअली में रैंचो रिवीजन ने ये इस तरीके के अल्ट्रा शॉर्ट नोट कार्ड्स बनाए थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली देखो इस तरीके से ये फ्लैश कार्ड्स हैं, आप देख रहे होगे स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको, इस तरीके से ये फ्लैश कार्ड्स हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके मिल जाएंगे, बट केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्पफुल ऐसे हो जाते हैं, जैसे मान लो ये सॉल्ट एनालिसिस का है, ठीक है। अब इतने क्रिस्प इन्होंने थ्योरी के साथ शॉर्ट नोट्स रेडी कर रखे हैं कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं, इसके अंदर आपके शॉर्ट नोट से बहुत ज्यादा थ्योरी एडेड है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये शॉर्ट ये लिया अल्ट्रा, ये आपके अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स उठाए या फ्लैश कार्ड उठाए, एक फ्लैश कार्ड लिया, आगे पीछे रिवाइज कर लिया, एक दिन में पूरा रिवीजन हो गया। तो इसका यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए और रिएक्शंस को याद करने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ में इनऑर्गेनिक को याद करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इनके फ्लैश कार्ड्स आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के आते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हो। और साथ में पहले अटेम्प्ट में टॉपर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इन चीजों को यूज करके, क्योंकि ऑब्वियसली रिवीजन बहुत जल्दी हो जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाय कर सकते हो, बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अंत में बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, इन लोगों ने भी यही करा, नीट का वन शॉट देख लो, एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का जो वन शॉट होता है वो देख लो, साथ में एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग लगा लो, खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर लगा लो, जे संकल्प के टेस्ट दे दो, चाहे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, काम खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जिन भी लोगों ने ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं कवर कर रखे हैं, ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा डर लगता है, आप एक काम ये करो, आप जीओसी कर लो, ठीक। जीओसी से 1-2 सवाल हर शिफ्ट में आए थे, ऑलमोस्ट 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आए थे। एल्डिहाइड कीटोन से 1 सवाल आया था, और बायोमोलिक्यूल्स का 1 सवाल आया था, तो 4 सवाल तो आपके बन जाएंगे टोटल। यहां से ऑर्गेनिक से अगर मान लो 10 सवाल भी आ रहे हैं तो 4 ही हैं, ठीक। तो ये 3 चैप्टर ही कवर कर लो, लेकिन स्टिल आई विल रिकमेंड यू, ये 3 करने के बाद जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स भी है ना, उनको भी फुल ऑर्गेनिक इन वन शॉट या कहीं से देखकर चले जाना। अगर आपको एनसीईआरटी लेवल का भी नॉलेज होगा ना, तो आप पेपर में क्वेश्चन बनाकर आ जाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक को बहुत ध्यान से समझो। इनऑर्गेनिक को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड करा है, पहला है केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन पीरियोडिक टेबल, दूसरा डीएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करेंगे, कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको कवर करने के लिए थ्योरी वन शॉट से देख लो या कोर्स से देख लो। अगर कोर्स से देख रहे हो तो सॉल्विंग सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कोर्स से नहीं देख रहे हो आप वन शॉट देखो और सॉल्विंग सेशन, ठीक। इसके बाद जेई संगल की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट, ये 43 क्वेश्चन ना, मैं सही बता रहा हूं आपको ना, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेंस लेवल पे, अगर आपने ये कर लिया इसके बाद, ठीक है। और बच्चे इसको ऐसी खेल में लेंगे, लेकिन जो बच्चे ने सॉल्व कर लिया ना, वो फिर निकाल के ले जाएगा अप्रैल में बढ़िया नंबर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। और फिर लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट दे दो भाई। इतनी प्यारी चीज बना रखी है, सारी चीज आपको जेई संगल पे टेस्ट ऐप पे मिल जाएंगी। टेस्ट ऐप पे क्या क्या है, 43 क्वेश्चन की शीट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट, ये लेवल 2 लेवल 3 के टेस्ट, भाई कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ये यहां पे जो सवाल होगा, यहां पे जो सवाल होगा, पूरा पेपर इसमें से आया, पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। इसके लिए क्या करना है, देखो नीट का वन शॉट देख लो कोई, या अगर आप अपने कोचिंग से कवर कर रहे हो तो कोचिंग से कवर कर लो, लेकिन फिर भी यार इसके अंदर बहुत ही रिलेवेंट चीजें पढ़ाते हैं मेंस के हिसाब से। डीएफ ब्लॉक में तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं कोचिंग के टीचर्स। तो नीट का वन शॉट देख लो कोई, ठीक है। एनसीईआरटी का रीडिंग लगा लो, 2 से 3 बार रीडिंग लगा लो, सुबह का टाइम बना लो 15 मिनट का, 15 मिनट का सुबह का टाइम बना लो, जहां पर एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, ठीक है। कैसे करना है, 15 मिनट उठे, बुक उठाई, रीडिंग लगाया पी ब्लॉक का, जहां तक भी रीड कर पाया वहां तक रीड करा, बंद करके रख दिया। फिर वापस उठे, जहां तक कल आपने रीड करा था उससे 1 लाइन पहले की पढ़ के फिर वापस से आपने रीडिंग चालू कर दी। इससे क्या होगा, डेली एनसीईआरटी रीडिंग से ना, डेली एनसीईआरटी रीडिंग से क्या होगा कि आपके दिमाग में ना एनसीईआरटी की लाइनें छपना चालू हो जाएंगी। और स्पेशली इन ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और वो ऑर्गेनिक टेक्निक्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर, इन तीनों के अंदर जरूर लगा लेना एनसीईआरटी की रीडिंग, रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। फिजिकल की बात कर लेते हैं। अब देखो फिजिकल के मोस्टली क्वेश्चंस कहां पर आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, राइट। अब समझो इसको कवर करने का तरीका। देखो सबसे पहले तो मैंने ये 5 चैप्टर कर रखे हैं, ये तो मस्ट है,
ठीक। अगर आपको लग रहा है कि भैया इतना नहीं कर पाऊंगा तो ये 4 कर लेना, ठीक। अगर फिर भी लग रहा नहीं कर पाऊंगा इतना भी तो 3 कर लेना, ठीक। और इतना तो कर ही जाना यार, 3 तो कर ही जाना, ठीक। देखो ये जो चैप्टर्स हैं इनको अगर आपने कवर करना चालू करा तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि इतने भी टफ नहीं है। प्लस दिक्कत कहां पर आ रही है, कैलकुलेशन में आ रही है। क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है कैलकुलेटिव है तो खत्म नहीं हो पा रहा है। समझो मेरी बात को, कैसे इसको टैकल करना है। थ्योरी आप कवर कर लो, वन शॉट से भी कर लोगे, हो जाएगी, कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं। सॉल्विंग सेशन आपने देख लिया, ठीक है, हो गया। सॉल्विंग सेशन जो आपका है कौन सा देखोगे, देखो मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूं, बहुत बढ़िया 2021 का कोर्स है मोशन का, मोशन जेई का, इनके ही ऐप, इनके उसके ऊपर मिल जाएगा, चैनल के ऊपर मिल जाएगा। मोशन जेई का चैनल सर्च करना, 2021 का कोर्स पे मिल जाएगा। ये मस्ट है, यहीं से चीज समझ में आएगी कि टीचर्स कैसे मैनिपुलेशंस, कैसे कैलकुलेशंस के अंदर एस्टिमेशन लेकर कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज कोई नहीं बताएगा, यहीं से पता लगेगी। तो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी तो आप वन शॉट से कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जरूरी है, क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व कर रहा है टीचर, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं टीचर, और कैलकुलेशन करो, स्लो कैलकुलेशन करो और एंड तक कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन अगर यहाँ पे आप फंस रहे हो कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में फोकस करो ना। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट लगाना, इसमें भी हमने अच्छी खासी तगड़ी कैलकुलेशन डाली है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़िया से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और लेवल टू लेवल 3 ये तो ले ही लो यार, टेस्ट सीरीज तो ले ही लो। टेस्ट सीरीज में हम लोग ने जितने भी एग्जाम्स है सबका टेस्ट सीरीज एक साथ डाल रखा है। आप भी बिट सेट दोगे, वीआईटी दोगे, कॉमडेक दोगे, के सेट दोगे, सबका टेस्ट सीरीज एक जगह कहां पर मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, है ना। तो ये तो ले ही लो, एक साथ सब्सक्रिप्शन 2 महीने 3 महीने वाला ले ही लो, 10% ऑफ आपको बता ही रखा है, ट्री स्टार्ट कोड पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के अंदर, जो भी अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप एक काम ये करो, आप मोल कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेम और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आप जरूर कवर कर लो। और रिवीजन के लिए रेंचो रिवीजन के जो फ्लैश कार्ड्स आपको बताए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको यूज कर सकते हो। देखो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला कैटेगरी जिनका सिलेबस 0% पर है, लेजेंड लोग। दूसरा कैटेगरी जिनका सिलेबस 20 से 30% पर है। तीसरा कैटेगरी जिनका सिलेबस 50 से 70% पर है, ठीक। और इसके बीच में बोर्ड एग्जाम्स भी है, समझो मेरी बात को। अगर आपका सिलेबस बिल्कुल 0% पर है, ठीक, समझ लो मेरी बात को। ऑर्गेनिक के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड कीटोन। इन ऑर्गेनिक के अंदर मोल केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल। और फिजिकल के अंदर मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये 9 चैप्टर आपको 40 नंबर दिला देंगे, तो इनको पहले कवर कर लो, इसके बाद बाकी चैप्टर्स पर आना, ठीक। कवर करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। 20 से 30% वाले पूरे सिलेबस की तरफ जाओ, पूरे सिलेबस की तरफ जाओ और जान लगाओ पूरे सिलेबस को कवर करने में। अंत में सिलेबस अगर रह जाता है तो फुल केमिस्ट्री वन शॉट से बाकी बचे हुए सिलेबस को भी कवर कर लेना और एक बार एनसीईआरटी का ओवरव्यू ले लेना। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। और बाकी 50 से 70% वाले तो पूरा सिलेबस कवर करो और रिवीजन तो बढ़िया से 100% आएगा। सब टॉपिक का मार्किंग कर लो अपने उसमें और अच्छी तरीके शॉर्ट नोट्स में और नोट्स में। और हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको चीज बताई थी उसको ढंग से कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काम खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अंत में आ जाते हैं रिवीजन पे। देखो यार, शॉर्ट नोट्स या तो आपके बने हुए होंगे या फिर मैंने आपको बताया रांशा रिवीजन के फिजिक्स और मैथ के भी आते हैं, ठीक है, उनको भी आप परचेज कर सकते हो, वो ले लो, ठीक। शॉर्ट नोट्स का रीडिंग रोज के रोज 1 घंटे का टाइम बना लो। इससे क्या होगा, सारा का सारा थ्योरी जो आप भूल जाते हो ना, आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा क्योंकि रोज रीडिंग लगा रहे हो। प्लस एक्टिवेशन, एक्टिवेशन क्या है, देखो बात समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर अगर आप एनालाइज करोगे तो एक चैप्टर से हर एक टॉपिक से सवाल नहीं आता है। मान लो मैं कह रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन, तो उसके अंदर भाई कैनेजारो और एल्डोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली, और बाकी से थोड़े कम आएंगे, ठीक। या अगर मैं अमाइंस की बात कर रहा हूं तो डायजोनियम से सवाल ज्यादा आएगा, बाकी से थोड़ा सा कम आएगा। या अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आएगा, पता है मैं, उसको अपने शॉर्ट नोट के अंदर ना मार्क कर लो। जिस भी टॉपिक को आपको लगता है कि यार ये टॉपिक से सवाल प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको मार्क कर लो, इससे आपके शॉर्ट नोट्स एक्टिवेट हो गए। अब एक नॉर्मल शॉर्ट नोट और आपके शॉर्ट नोट में क्या फर्क है, आपके शॉर्ट नोट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या आ रहा है आपको पता है, समझे। तो ये करके अपने शॉर्ट नोट का रीडिंग रोज के रोज आपको लगाते चलना है और इससे आपकी अच्छी खासी चीज रिवाइज हो जाएगी। बट ये रोज करना है यार, जरूरी है, रोज करना है। अंत में यही बोलूंगा यार, देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे मुझे इस वीडियो के बाद क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएंगे कि भैया 100% आप तो लाए नहीं, मैं तो लाए। मेंटोर से में बच्चों ने निकाली है यार, और कोई मुश्किल भी नहीं है। एनसीईआरटी, ठीक है, पीवाईक्यूज और जे संकल्प की शीट, इसके बाहर अगर सवाल चला जाए ना तो बताना मुझे, इसके बाहर अगर सवाल चला जाए तो मुझे बता देना। डायरेक्ट सवाल आएंगे यहां से, डायरेक्ट लिखे हुए लाइन के साथ डायरेक्ट, ठीक है। तो केमिस्ट्री को करके आना है पूरा और 100% ही टारगेट करनी है, 100%। बड़ा सोचो भाई, छोटा नहीं। ये केमिस्ट्री वाली नहीं है
जो हमारे टाइम में आ रही थी 2019 और 18 में आया करती थी, वो केमिस्ट्री नहीं है। ये बहुत रद्दी केमिस्ट्री है, बहुत ही आसान केमिस्ट्री है। मॉरल साइंस बना दिया है केमिस्ट्री को उन्होंने। तो मॉरल साइंस बनाया है, टॉपर स्कोर कर रहे हैं, तो आप भी स्कोर करोगे। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ आपको सीक्रेट। ये जो बच्चे थे ना, इनका 99.89 ये आया, इनके मार्क्स पता है कितने? 95 मार्क्स हैं इनके। यानी एक क्वेश्चन गलत करा है इसने, एक क्वेश्चन गलत करा है, खाली एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करने पर, अब आप सोचो, एक क्वेश्चन गलत करने पर 99.77 परसेंटाइल आया, यानी 0.23% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 भी स्कोर करा है। समझ लो कंपटीशन कितना है। चलो आइए, अच्छे से पढ़ाई करोगे आप। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉली साइनिंग ऑफ।